पर कहर बरपा दिया। शेखपुरा में तो 50 से ज्यादा स्कूली छात्र गर्मी की वजह से एक एक कर बेहोश होने लगे, जिससे पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बेगूसराय में भी तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां के मध्य विद्यालय में 18 छात्राएं बेहोश हो गईं। स्कूल ने तुरंत ही बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसी तरह वैशाली में परीक्षा देने के दौरान 12वीं की एक छात्रा बेहोश हो गई। धधकती गर्मी का आलम यह है कि बिजली के ट्रांसफार्मर भी गर्मी के सामने पानी मांग रहे हैं। यूपी के कई शहरों में ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इसमें आग लगने का खतरा है। इसलिए पानी का छिड़काव कर इसे ठंडा किया जा रहा है। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। तपती गर्मी से राहत के लिए लोग एयर कंडीशनर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और यही जानलेवा साबित हो रहा है। तस्वीरें पंजाब के रोपड़ की हैं, जहां तापमान 45 डिग्री से नीचे ही नहीं आ रहा। घर में लगा एसी भी गर्मी के आगे सरेंडर कर गया। गाजियाबाद में तो गर्मी की वजह से एक घर में लगा एसी तेज धमाके के साथ फट गया। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के शहरों पर है। चूरू में पारा लगातार 50 पार बना हुआ है, तो राज्य के 11 जिलों में 48 डिग्री से ज्यादा का तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब तक 122 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक सिर्फ 4 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है, लेकिन राजस्थान के कई शहरों में लू का रेड अलर्ट जारी है। जब गर्मी के सामने सारे उपाय फेल हो गए, तो राजस्थान में नौतपा के प्रचंड कहर से बचने के लिए 11 पंडितों ने महायज्ञ किया। इसके लिए पंडितों ने बर्फ के ठंडे पानी में बैठकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इंद्र देवता से बारिश की कामना की। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को यहां पर संबोधित करते हुए, देखिए सड़क के दोनों तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊं तो हर तरफ यहां पर देखिए काफी ज्यादा तादाद में गोरखपुर वासी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रवि किशन को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं विशाल रोड शो? और दूसरी तरफ विपक्ष में दो शख्स, खास तौर से अखिलेश और राहुल, कहते हैं कि इस बार एनडीए 200 के नीचे रहेंगे। देखिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां कहीं जाएंगे 6 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। अंतिम और 7वें फेज का इलेक्शन 1 जून को है। पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार है और अब की बार 400 पार। तो स्वाभाविक रूप से 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार के कारण सभी भ्रष्टाचारी भयभीत हैं, चारों खाने चित हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और इसीलिए उनके द्वारा अपनी पराजय को सुनिश्चित देखते हुए तमाम प्रकार के अब अफवाहों का सहारा लिया जा रहा है। पूरा देश मोदी जी के साथ है। 10 वर्ष में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, देश के सम्मान और सुरक्षा के लिए, विकास और गरीब कल्याण के लिए, विरासत को सम्मान करने के लिए, उससे आम जनता युक्त है और मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। एक तरफ आप माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है गाजीपुर का, वो मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा देने की बात कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त लगभग हो चुका है। जो बाकी एक आध बचे होंगे उनको भी वे भी सफाया हो जाएगा। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज बिहार में भीषण गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा छात्राएं बेहोश हो गईं।
जिसके बाद पूरे बिहार में अपर मुख्य सचिव के पाठक का विरोध शुरू हो गया और मुख्यमंत्री ने स्कूलों को फौरन बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। यूपी के रायबरेली में खेल रहे 2 बच्चे गाड़ी में कैद हो गए, जिसके बाद दम घुटने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी और उधमपुर में भी जंगलों में आग लग गई और दक्षिण कोरिया के खिलाफ नई जंग छेड़ते हुए उत्तर कोरिया ने बड़े बड़े गुब्बारों में कूड़ा कचरा लादकर दक्षिण कोरिया के शहरों में भेज दिया। बड़ी खबर आई बिहार से। बिहार के कई जिलों में प्रचंड गर्मी की वजह से स्कूलों में बच्चों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। बिहार के शेखपुरा के एक स्कूल में तो 50 से ज्यादा छात्राएं बेहोश हो गईं। बेगूसराय में भी एक स्कूल में 12 से ज्यादा बच्चे गर्मी से बीमार पड़ गए। भागलपुर, गोपालगंज और औरंगाबाद समेत कई और जिलों से भी स्कूलों में बच्चों के गर्मी की वजह से बीमार पड़ने की खबरें आईं। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को स्कूलों को बंद करने के निर्देश दे दिए, लेकिन इससे पहले ही बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का विरोध शुरू हो गया और उन्हें पद से हटाने की मांग शुरू हो गई, क्योंकि भयंकर गर्मी के बीच बिहार में स्कूल खुले रखे गए। इस घटना के बाद बिहार के राज्यपाल ने